ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी 45 मिनट पर 3 नंबर गेट पे उपस्थित हो। हरे कृष्णा। नहीं तो महाराज का इतना सुंदर एसोसिएशन मिस कर सकते हैं। हरे 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 कृष्णा। तो अपन ने कल देखा था 21 नंबर श्लोक तक कि किस प्रकार से जो पुण्य कर्म करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, कर्म कांड वगैरह करते हैं, वो देवलोक तक जा सकते हैं जी, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। वहां पे भी जब लेकिन उनका बैलेंस खत्म हो जाता है, अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं, पुण्य खत्म हो जाता है जब उनका, तो वापस से मरते लोक में इस धराधाम पे आ जाते हैं। इस तरीके से वो भी क्या जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो स्वर्ग जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बुद्धिमानी की बात नहीं है जी। अभी देखिए भगवान क्या बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तः माम ये जनः पर्युपासते। अनन्य मतलब अनन्य, एकनिष्ठ। अन्य मतलब अलग, आदर्श। अन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, अनन्य भक्ति जो करते हैं। चिंतयन्तः, चिंतयन्तः मतलब चिंता करते हुए, सोचते हुए, अनन्य रूप से भगवान का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए। माम ये जनः परि उपासते, मां मतलब मेरे को, ये जनः मतलब जो लोग, परि उपासते जो अच्छे से उपासना करते हैं। तैसाम नित्य अभियुक्ता नाम, तैसा मतलब उनका, नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य मतलब नित्य रूप से अभियुक्त, अभिष्ट रूपेण जो युक्त हो रहे हैं, इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग रहे हैं, उनके लिए देखिए भगवान 2 शब्द बोलते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है। योग क्षेमम वहामि अहम। योग मतलब जो उनके पास में नहीं होता है वो उनको मैं दे देता हूँ। और क्षेमम जैसे बोलते हैं ना, कुशल क्षेम, आप कुशल क्षेम तो है क्या, ऐसे पूछते हैं ना। लोक क्षेम लोक क्षेम लोक की सुरक्षा। आप तो जो नहीं होता है वो दे देते हैं योग, और क्षेमम मतलब जो होता है उसकी रक्षा करते हैं भगवान। देखिए फल विक्रेता, जो फल विक्रेता करने वाली जो माता थी, वो जब भगवान श्री कृष्ण के पास में आती है और फलों से भरी हुई टोकरी रहती है, तो क्या होता है, क्या होता है आदित्य ब्रो? जी ब्रो। जब फल विक्रेता महिला जो माता रहती है, भगवान श्री कृष्ण जब छोटे रहते हैं उनके पास में फल बेचने वाली जो आती है, तो वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण आके बोलते हैं कि माता माता मेरे को फल चाहिए। तो माता बोलती है इसके बदले में फल लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी में क्या कुछ अनाज वगैरह लेके आते हैं, और अरे जितना गेहूं वगैरह। हाँ, तो आधे रास्ते में वो खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आगे की स्टोरी बताइए। पूरी याद तो नहीं, थोड़ा रिकैप हल्का हल्का आ रहा है मुझे। वो चिल्लाते हैं जितना कहते हैं, फिर वो फिर क्या होता है, उतने में कुछ दे देते हैं तो। हाँ वो जितना वो बहुत सारे फल दे देती है वो, क्योंकि भगवान श्री हाँ कृष्ण क्या सर्व आकर्षक है। हाँ। सर्व आकर्षक मतलब क्या, तो सर्व आकर्षक है तो भगवान वो उनको देखती रहती है। इतना प्रेम उमड़ता है तो क्या होती है, वो सारे फल दे देती है, बहुत सारे फल दे देती है। उसके बाद क्या होता है बताइए, वीर प्रबंध से थ्रू क्या होता है। लिटिल कृष्णा नहीं देखी क्या आप लोगों ने? उनकी टोकरी फिर सोने चांदी से भर जाती है, जेम्स हाँ, से। ज्वेल से भर जाते हैं, हीरे जवाहरात जितने भी आभूषण ऑर्नामेंट सबसे भर जाता है। अरे वो ढक के वापस वापस जाके देखती हैं, ढक लेती हैं वो। हाँ वापस जाके देखती है अपने आप, तो पूरा सोना चांदी हो जाता हाँ। तो इस तरीके से भगवान का योग क्षेमम वहामी अहम, वहामी मतलब मैं खुद वहन करता हूँ, मैं खुद कैरी करता हूँ उनको। ये योग क्षेमम जो नहीं होता है वो उनको दे देता हूँ, और जो उनके पास में होता है उसकी सुरक्षा करता हूँ। तो कई बार बहुत सारे लोग डरते हैं, भगवान की भक्ति करने से डरते हैं, बोले देव देवताओं की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, तुरंत मिल जाएगा हमको। भगवान की भक्ति करेंगे तो
भगवान शुद्धिकरण कर देंगे हमारा। भगवान के बार बोलते हैं हरिष्य तत धनम स्नेह, मैं धीरे धीरे उसका सारा धन हर लेता हूँ बोले। एक जगह भागवत में बोलते हैं, तो बोले मैं यदि किसी जीवात्मा पे विशेष कृपा करता हूँ ना, बहुत ही विशेष कृपा, तो उसका सारा धन हर लेता हूँ। है, सारा धन हर लेते हैं उसको, बोले एकदम पोपट बना देते हैं, एकदम गरीब बना देते हैं। जैसे प्रभा जी के जीवन में पता है, जब प्रभा जी बिजनेस करते थे और उनका पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है, तो प्रभा जी क्या सोचते हैं, वो वाला श्लोक याद करते हैं, हरिष्य तद धनम स्नेह, कि सब कुछ चौपट हो गया, मतलब भगवान की स्पेशल कृपा है मेरे पर। उसके बाद फिर विदेश जाने का प्लान बनाते हैं, वहां से पूरी प्लानिंग तैयार होती है उनकी। तो ये सभी पर नहीं होती है, आप डरिएगा मत कि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान सारा कुछ सब कुछ हर लेंगे। ये केवल बहुत ही विशेष जीवात्माओं पे भगवान ऐसी कृपा करते हैं। तो नहीं, सामान्यतः क्या करते हैं, भक्त के लेवल के हिसाब से योग क्षेमम वहाम्यम, जो नहीं होता भगवान उसको दे देते हैं, और जो होता है उसकी सुरक्षा करते हैं। ये बहुत केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक चीजों के लिए भी है। आध्यात्मिक चेतना हमारी जो नहीं होती, जो उनको चाहिए रहती है, ददामिक बुद्धि होगा वो बुद्धि दे देते हैं, जो चाहिए रहता है दे देते हैं भगवान। योग क्षेमम मतलब हमारी जो भक्ति होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं भगवान, वो नष्ट नहीं होती है कभी। जितना भी हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट है वो नष्ट नहीं होता है। वहामी हम, मैं खुद उसका वहन करता हूँ। एक व्यक्ति को बहुत डाउट हुआ, तो उसने बोला भगवत गीता में कोई आचार्य ही थे, तो वो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हामी हम भगवान खुद थोड़ी आके वहन करते हैं सब कुछ, तो उसका थोड़ा जिम्मा थोड़ी उठाएंगे हर एक का। तो उसने उसको थोड़ा चेंज कर दिया कि दूसरे मतलब दूसरे माध्यम से भगवान ऐसे उसका वहन वहन करते हैं। तो फिर क्या होता है, कौन सा तो पास्ता में आता है, तो उसमें फिर भगवान खुद आके उस वाक्य को वापस चेंज कर देते हैं, भाई यही सही है। तो इस तरीके से भगवान इतने कृपालु, देखिए खुद बोल रहे योग क्षेमम, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरा परिउपासना करता है, परिउपासते अच्छे से उपासना करता है, वो जो नित्य रूप से अभियुक्त रहता है, विष्णुपैन युक्त रहता है मेरी सेवा में, उसके लिए मैं बिक जाता हूँ। उसका योग क्षेम वहां में उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, उसका ठेका मैंने ले लिया है। तो बोलते हैं ना, ये साधु बन गए अब क्या होगा आपका, कौन संभालेगा आपको, तो भगवान संभालेंगे। किसी पे निर्भर नहीं रहते साधु, साधु मतलब भगवान पे निर्भर रहते हैं। योग क्षेमम वहामी हम है। ओके, आप रिसेट कर सकते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनः ये जनाः पर्युपासते पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां तेषां तेषां नित्यभियुक्तानां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम्। ओके, ट्रांसलेशन। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. इंटरेस्टिंग ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है। योगक्षेमम वहामी हम, जो नहीं होता उसको मैं दे देता हूँ, और जो होता है उसका प्रोटेक्शन करता हूँ मैं। अभी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये अपनी अन्य देवता भक्ता, ये मतलब जो लोग अपनी मतलब भी अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं के जो भक्त हैं, यजनते श्रद्धयान्विता, और यजन कर रहे हैं उन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, श्रद्धयान्विता श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मतलब श्रद्धा के द्वारा, अन्विता मतलब के साथ में, तो श्रद्धा के साथ में जो अन्य देवताओं के जो भक्त हैं उनकी जो पूजा करते हैं श्रद्धा के साथ, देखो श्रद्धा जरूरी होता है हर चीज में। ते अपि मामेव कौनते है, वे भी क्या होता है, मामेव मेरा ही है, कौनते है कुंती पुत्र, मेरा ही क्या करते हैं, यजंती मेरा ही यजन करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं वास्तव में। अविधि पूर्वकम, लेकिन वो विधि पूर्वक पूजा नहीं है, अविधि पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। तो जब भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ के और कुछ जो उनसे मांगते हैं, तो वो क्या है, हम भगवान की ही पूजा कर रहे हैं वास्तव में। लेकिन वो क्या है, अविधि पूर्वकम। एक श्लोक आता है कि जिस प्रकार से आकाश से जो भी पानी गिरता है वो सब समुद्र में ही जाके मिलता है अल्टीमेटली अंततः, वैसे ही सर्व सारे देवताओं की जो पूजा है वो क्या है, केशवम प्रति गच्छति, केशव को ही भगवान केशव को ही जाती है, वो केशवम प्रति गच्छति। भगवान केशव को जाती है इस तरीके से। हाँ,
तो इस तरीके से भगवान भी बोल रहे हैं, जितने भी देव देवताओं की भक्ति कर रहे हो ना, वो वास्तव में मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो देव देवता जो भी उनको देते हैं ना, अपने भक्तों को, वो वास्तव में भगवान सैंक्शन करते हैं, तभी उनको मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं अविधि पूर्वक पूजा है। तो देव देवताओं की पूजा जो हम करते हैं भौतिक इच्छाओं से, जो भी हम करते हैं, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, उसमें भी मान लीजिए यदि कोई भौतिक चीज हम मांग रहे हैं, आरती में भी कुछ ऐसा है, तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक पूजा हो जाती है। इसी कारण देखिएगा आप इसको में ज्यादा उसको वो नहीं दिया जाता है। भगवान से स्वतंत्र देवताओं की जो पूजा है, भगवान के साथ देवताओं की पूजा कर सकते हैं, ऐसा मान करके भगवान के ही प्रतिनिधि है, लेकिन भगवान से स्वतंत्र देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, आप देखिएगा। तो इस तरीके से क्यों, भगवद गीता में लिख रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं ना। तो ये अपनी अन्य देवता भक्ता, जो भी लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, यजनते श्रद्धान्विता, और श्रद्धा के साथ में जो यजन कर रहे हैं, ते भी मामे कौनते हैं, हे कौनते हैं, वो मेरा ही वास्तव में यजंती यजन कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम। यहाँ से आप बता सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप इस्कॉन में खाली हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम बोले, और कुछ नहीं जानते क्या, और भी तो बहुत सारे देव देवता है, क्या क्या है। तो यहाँ से सबूत दे, प्रूफ दे सकते हैं। ये वास्तव में वैसा ही है, जैसा जैसे एक पेड़ में आपको पानी देना है, तो आप जड़ में नहीं देकर उसकी पत्तियों में दे रहे हैं, उसके टहनी में दे रहे हैं, उसके तने में दे रहे हैं, इस तरीके से पानी देना है। पानी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिमानी होनी चाहिए, जड़ में पानी देना है ना, इस तरीके से। आप पेट में खाना नहीं दे के आप कान में डाल रहे हैं, इधर से पोषण दे रहे हैं, उधर से पोषण दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो पेट में खाना दे दीजिए, पूरे शरीर में मिल जाएगा, पूरे शरीर को पोषण हो जाएगा। तो इस तरीके से ओके, आप डिसाइड कीजिए। ये भी अन्य देवता भक्ता ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय ते अपि मामेव ते कौन्तेय मामे कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। यजन्ति यजन्त्याविधिपूर्वकम्। अविधिपूर्वकम्। ओके, पढ़िए फिर जो। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do not do so in a wrong way. रॉन्ग वे, अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है वो। फिर देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। अहमी सर्व यज्ञ नाम, मैं ही सारे यज्ञों का, भोक्ता च प्रभु रेव च, भोक्ता हूँ, इंजॉयर हूँ, और प्रभु मतलब स्वामी हूँ। मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ। स्टार्टिंग में भी आता है, सारे जो यज्ञ, यज्ञ मतलब भी विष्णु होता है। सारे सेक्रीफाइस जो जो भी यज्ञ किया जाता है वो सब विष्णु की संतुष्टि के लिए होता है वास्तव में। तो भगवान बोल भी दिए, पहले भी बोले दूसरे अध्याय में, और यहाँ पे बोल रहे हैं। अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता च प्रभु रेव च, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ। न तो माम अभिजानंती, लेकिन जो लोग माम न अभिजानंती, मेरे को अभिष्ट रूपेण नहीं जानते, मेरे को अच्छे से जो नहीं जानते हैं, वो क्या होता है, तत्वेन अतः चयवंती ते। हाँ, तो तत्वेन मतलब तत्व से, ते मतलब वे लोग, अतः मतलब अतः इसलिए, चयवंती, जैसे भगवान का एक नाम है ना अच्युत, अच्युत का क्या अर्थ होता है बताइए। वंशित ब्रो, वीर ब्रो, आदित्य ब्रो। अच्युत का अर्थ पता है। अच्युत मतलब भगवान अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, पतित नहीं होते, गिरते नहीं है भगवान। और च्युत होना मतलब अपनी स्थिति से नीचे गिर जाना, है ना। कि किसी दिन हम राजा है तो किसी दिन रंक भी हो सकते हैं, रोड पे भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम च्युत होते हैं, है ना। तो च्यू धातु से आता है चयवंती, च्युत से होता है चयवंती, मतलब वो गिर जाते हैं, पतन हो जाता है उनका। तो जो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ, लेकिन जो मेरे को नहीं जानते हैं, अभी जानती है, अभिष्ट पे नहीं जानते हैं, वो क्या होता है, जो तत्व है, जो वास्तविक सत्य है, उससे क्या होता है, अतः वे लोग क्या होता है, चयवंती, वो उनका पतन हो जाता है। वास्तविक सत्य से वो विचलित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाता है, चयवंती फॉल डाउन। हम्म ओके, आप रिसेट कीजिए। अहम ही सर्व यज्ञानाम
ओके। भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च च न तु माम अभिजानन्ति न न तु तु मामभिजानन्ति मामभिजानन्ति तत्त्वेन अतः चयवन्ति ते। तत्त्वेन तत्त्वेन तत्त्वैनाश्चित्यन्ति ते। चित्यवन्ति ते। ओके, वन से प्रो पढ़िए। ठीक है, आप पढ़िए आदित्य, घर पे है ना, लीजिए। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. हाँ, तो देखिए बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं भगवान की, कि भगवान ही सब यज्ञों के मालिक है, सब कुछ यज्ञ वज्ञ सब होता है भगवान की संतुष्टि के लिए होता है। बस स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इंद्राय स्वाहा चंद्राय स्वाहा, ये सब सब होता है। ठीक है, वो भी नहीं करते उनसे तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। आप देखिए भगवान एक महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः। यान्ति मतलब जाते हैं, जैसे हम नरसिंह आरती में गाते हैं ना, यतो यतो यामी, जहां जहां मैं जाता हूँ, ततो नरसिंहा, वही नरसिंह भगवान है। तो या धातु मतलब होता है जाना, तो यान्ति मतलब जाते हैं। देवव्रता, तो देवताओं के लिए जो व्रत करते हैं, देवताओं की जो पूजा करते हैं, देवताओं के नियमों का जो पालन करते हैं। देवव्रता मतलब देवताओं के लिए जो व्रत करते हैं, देवताओं के नियमों का जो पालन करते हैं, या दूसरे शब्दों में जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? देवान, देवताओं के पास में जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास में जाते हैं। बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि आप राम की पूजा करो, कृष्ण की करो, है ना, भले ही आप गणेश जी की करो, भले ही दुर्गा देवी का करो, भले ही काली माता का करो, सूर्य का करो, चंद्र का करो, आप सब भगवान के पास में जाएंगे, एक ही फल मिलता है, एक ही बात है, किसी की भी कर लो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल दे दे कि आप दिल्ली का टिकट लेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे ना, बम्बई थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, कि कलकत्ता पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो उसी तरीके से देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के पास ही जाएंगे, भगवान बोल रहे हैं। पितृन यान्ति पितृव्रतः, पितरों के लिए जो व्रत करते हैं, पितरों की जो पूजा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पितरों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजा, और जो भूतों की पूजा करते हैं, भूत इज्जा, तो भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास में जाते हैं। यान्ति मद याजिनः अपि माम, मद याजिनः, मेरा यजन करने वाले भी, माम यान्ति, मेरे पास में आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे विवाद हुआ था ना, अमोल लीला प्रभु बोले थे, यतो यतो मत ततो पथ, यतो मत ततो पथ। तो विवाद हो गया था। विवेकानंद जी ने बोला था ये तो जो आपका मत है वो वही पथ है, उसी से आप भगवान के पास चले जाएंगे। आप काली की पूजा करेंगे, काली की पूजा कीजिए, वो भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा यतो मत ततो पथ, जो आपका मत वैसा पथ। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवद गीता सपोर्ट नहीं करी, भगवान नहीं बोल रहे यतो मत ततो पथ। देवताओं की पूजा करो, पितरों की पूजा करो, या भूतों की पूजा करो। हम्म, भूतों के बारे में कुछ सुना है क्या? इंटरेस्ट है क्या भूत भूत प्रेतों के बारे में सुनने में? तांत्रिकों के बारे में सुनना है, काला जादू सफेद जादू कैसे करते हैं? इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट होगा तो बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। प्रभु सुनना है। सुनना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली क्या होता है, प्रेत आत्माएं होती हैं, आपको पता है ना। जैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या हमारा स्थूल शरीर यही रहता है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है आत्मा के साथ। तो बहुत सारों का तर्पण नहीं होता है, भगवान बोलते हैं ना, पिंडदान तर्पण ये सब नहीं होता है, या संस्कार नहीं होता है, तो क्या होता है, वो प्रेत बन जाती है वो आत्मा। और जितनी जीवात्माएं हैं इस भौतिक जगत में, उससे 100 गुना प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं। हमारे जुहू मंदिर में एक तांत्रिक है, जो पहले तांत्रिक थे, बाद में भक्त बन गए। वो चोला माला करते हैं, दीक्षित होते हैं। तो वो हमारे जुहू मंदिर में बोले कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेत रहते हैं, बोले यहाँ मंदिर के अंदर प्रेत रहते हैं, बोले आश्रम में हर जगह प्रेत है, बस टेम्पल हॉल को छोड़कर वहां पे। तो रात में कभी ऐसे बर्तन गिरा देते हैं, बर्तनों की आवाज आती है, तो सिक्योरिटी समझ जाता है हाँ ये प्रेत का काम है, इस तरीके से।
प्रेतों को मतलब कंट्रोल में कैसे किया जाता है पता है? शमशान घाट पे आप जाइए, शमशान घाट पे जाकर क्या करना है आपको? प्रेतों को वश में करना है, क्योंकि शमशान घाट पे क्या होता है, बहुत सारे प्रेत इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे ही, है ना, जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, दूसरा शरीर नहीं मिलता है। तो वो तांत्रिक, ये शास्त्रों में है, वेदों में है, हालांकि आध्यात्मिक नहीं, ये भौतिक चीजें हैं ये काला जादू सफेद जादू ये सब कर देते तो लोग सोचते हैं कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा आध्यात्मिकवादी है, स्पिरिचुअलिस्ट है। कुछ नहीं होता, तांत्रिक बॉडीली लेवल पे होता है, भौतिक चीजें होती है। वो क्या होता है, किसी भी प्रेत को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और उससे जो चाहे वो करवा लेते हैं, जो चाहे वो करवा लेते हैं प्रेत। हाँ, तभी तो क्या होता है, उनको पता रहता है, लेकिन तांत्रिकों को भी रिएक्शन लगते हैं। किसी प्रेत को मान लीजिए उसकी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा के विपरीत, उसको कंट्रोल में करके जो चाहे वो करवा लेते हैं, तो उसको रिएक्शन भोगना पड़ता है, उनको भी पता रहता है, लेकिन पैसे के लालच में आकर वो कुछ भी करते हैं। जैसे प्रेत है, उसको किसी के पीछे लगवा दिया, किसी के अंदर घुस गया, वो फिर वो उसके अनुसार वो व्यक्ति कार्य करने लग जाता है, इस तरीके से तांत्रिक। तो इस तरीके से प्रेतों को कंट्रोल करते हैं। वो तांत्रिक बता रहे कि वो मार्केट जाते हैं, बोले बहुत सारे प्रेत बोले बैठे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, वो खंबे पे बैठे रहते हैं, बोले वो देखते रहते हैं दिन भर, रोड रोड पे देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस तरह। खंबे पे बैठा है कोई प्रेत कहाँ बैठा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको नहीं दिखता, क्योंकि हम उस साइंस में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो तांत्रिक वांत्रिक रहते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट रहते हैं, वो सब कंट्रोल करते हैं। तो काला जादू करने वाले रहते हैं, इनका नेगेटिव यूज करते हैं, और जो व्हाइट मैजिक जो बोलते हैं, सफेद जादू, वो उसका सही यूज करते हैं, है ना, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जो तांत्रिक रहते हैं ना, कई बार जैसे किसी का बॉडी है जमीन के नीचे, बिना खोदे उस बॉडी का उपयोग कर लेते हैं वो, और अपने तंत्र विद्या में लगा देते हैं। इसी कारण बहुत सारे जब अंतिम संस्कार होता है, बहुत सारे होता है, राई डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो ब्राह्मण बताते हैं, वैसे वैसे करते हैं ना। तो वो इसलिए होता है ताकि फिर वो उस बॉडी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, इस तरीके से तांत्रिक वांत्रिक कोई काला जादू वो नहीं कर दे। तो इस तरीके से गृह प्रवेश होता है, मंदिर बनाता है, नवरत्न डाले जाते हैं, ये सब क्यों डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है, मुझे कारण है, ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा हो गया फालतू में वेस्टेज कर रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है। तो जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूतों के पास चले जाएंगे। जैसे काला जादू वाला जादू ये करते हैं ना, ये भूतों के पास जाते हैं, यक्ष राक्षसों के पास जाते हैं लोग। हम्म। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसको अपन रिसाइड कर लेते हैं। या यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः। पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. हाँ, इंटरेस्टिंग। अभी ये फेमस श्लोक है, आपको पता ही है। पत्रम पुष्पम फलम तो ये पत्र पुष्प फलो तो ये पानी यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे को भक्ति पूर्वक भक्ति से प्रयच्छति प्रकृष्टपन देता है, यच्छति देता है, भोग लगाता है। हमको डाउट होता है भगवान खाते हैं कि नहीं खाते, भगवान खाते हैं, देखिए भगवान बोल रहे हैं तद हम उसको मैं भक्त्या भक्ति उपहरितम, भक्ति भक्त्या उपहरितम, है ना, भक्ति उपहरितम मतलब भक्ति पूर्वक दिए हुए को उपहरितम, तो भक्ति पूर्वक जो भोग लगाया हुआ है, उसको जो ऑफर किया हुआ है उसको असनामी, असनामी बोले मैं खाता हूँ उसको, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं खाता हूँ, ऐसे नहीं बोल रहे कि प्योर कर देता हूँ, कुछ ऐसे कर देता हूँ, नहीं, भगवान बोले असनामी, मैं खुद खाता हूँ उसको। पर्यत आत्मना, उस पर्यत आत्मा से, उस शुद्ध चेतना वाले आत्मा से, है ना, तो उस शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति से या भक्त से मैं वो जो ऑफर किया है भक्ति पूर्वक जो भोग लगाया है उसको मैं खाता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। तो हम बेस में भोग लगाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम जो भी प्रसाद होता है, जो भी चीज आती है भोग लगा के खाते हैं अपन, इसी कारण खाते हैं।
जो भगवान स्वीकार करते हैं उसको, और उससे क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो पाप पाप खत्म करने वाली मशीन है, चलो उसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं, मशीन नहीं है वो, भक्त्या है, भक्ति पूर्वक प्रेम से जब लगाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। प्रेम नहीं होगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। है बेस में रहते हैं, सब फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, तो लगाओ फटाक से, लो प्लेट रखो फटाक से, फॉर्मेलिटी करना है, रखो, 2 मिनट में निकालो, फिर हो गया। 5-6 मिनट कम से कम रखना चाहिए ना। तो इस तरीके से भगवान बोल दिए, पत्थर पुष्प फल और तो जो मेरे को भक्ति पूर्वक देता है, और उस भक्ति पूर्वक देवे को, उस शुद्ध चेतना वाले जो ऑफर करता है ना, भोग लगाता है, उसकी चेतना भी शुद्ध होनी चाहिए, तब भगवान खाते हैं। जैसे मंदिर में भोग लगाते हैं, ज्यादातर कुक लोग जो बनाते हैं ना, वो नहीं खाते हैं। हाँ, वो कितने शुद्ध चेतना से बनाते हैं कि भगवान के लिए ही बना रहा हूँ मैं, ऐसा। हम तो जो बनाते हैं वो हमारे हिसाब से बनाते हैं, चलो मेरे को अच्छा जो लग रहा है वो बनाएंगे। ठीक है, ये ऊपर का स्तर है, कम से कम भोग लगा खा रहे हैं, वही अच्छी बड़ी बात है। ओके, रिसाइट कर सकते हैं आप। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तत् अहम भक्ति उपहरितम तदहं भक्ति उपहरितम् अस्नामि पर्यत आत्मनः। अश्नामि प्रयतात्मना। ट्रांसलेशन पढ़िए। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. हाँ, इंटरेस्टिंग। अभी ये भी फेमस लोग है, यद करोसी जो आप जो करते हो, यद असनासी जो आप खाते हो, यद जुहोसी जो आप देते हो, ऑफर करते हो, जो भी किसी को देते हो, ददासी यत, जो कुछ आप देते हैं, जो से मतलब जो आप ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं, और ददासी मतलब जो आप देते हैं। यत तपस्या कौनते है कुंती पुत्र, जो आप तपस्या करते हो, तत् कुरुस्व मद अर्पणम, वो करो मेरे को अर्पित करके। मतलब भगवान को सेंटर में रख के जब हम कार्य करते हैं, जैसे भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, उसका अर्थ क्या है, भगवान को केंद्र में रख के हम कार्य करेंगे जी। तो कोई भी कार्य भगवान को अर्पित करके जब हम करते हैं, कोई भी आप कार्य करें, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने से पहले 30 सेकेंड्स तो निकाल ही सकते हैं आप। कम से कम चिंतन कीजिए कि ये जो पढ़ाई है मैं भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। हम्म। आप बोले यत तपस्या से यत करो सी, जो कुछ कर रहे हो आप आपके लिए करो, पुरुषों मदद मेरे को अर्पित करके करो। इसका फल मैं आपको देना चाहता हूँ, है, मैं आगे जाके जो भी कुछ करूँ तो आपकी सेवा करूँ, इस पढ़ाई के माध्यम से, इस तरीके से। तो इस तरीके से बोल दिए, है ना भगवान। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है ना, कि जो आप करते हो, जो आप खाते हो, जो आप ऑफर करते हो, जो आप देते हो, जो आप तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र, वो मेरे को अर्पित करके करो। जो भी हम कार्य करते हैं ना, बेस में भी हम सेवा करते हैं ना, एक बार हमको इसी मनोभाव से करना चाहिए कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो आपकी वो सेवा है ना, आपकी चेतना बहुत अच्छी हो जाएगी, उस सेवा की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। नहीं तो लगेगा यार मैं क्यों करूँ, सारी सेवा मेरे को ही दे देते हैं, है ना, ये तो कुछ नहीं करता, वो तो कुछ नहीं करता, वो नहीं करता कुछ भी, ऐसा लगता है फिर। लेकिन जब हम अच्छी चेतना से करते हैं तो दूसरे भक्त भी प्रेरित होते हैं, मोटिवेट, उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है, और वो भी देखते हैं कि हाँ चलो हमको भी करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ऐसा। तो महत्वपूर्ण है बहुत, हम जो भी कार्य करें उसको भगवान को केंद्र, भगवान को अर्पित करके करें, तो हमारी वो सेवा की क्वालिटी, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी, कई गुना इंप्रूव हो जाएगी वो। भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं एक्चुअली। हम भगवान को अर्पित करके करते हैं ना, तो भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, नहीं तो क्या हम हमारे बल पर किस चीज को करने का प्रयास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक, ये कर्म योग का वास्तव श्लोक है ऐसा। कम से कम अर्पित करो, उसका फल अर्पित करो, या वो फल अर्पित करके चिंतन करके करो कम से कम, है ना? महत्वपूर्ण। ओके, यत करो से, यत असना से, यत् यत् करोषि करोषि यद् यदनासि, नास्ति यत जुहोसि ददासि यत, यच्छ्रुणोषि यज्जुहोषि ददासि यत्, ददासि यत् यत तपस्यसि कौन्तेय, यत् यत् तपस्यसि तपस्यसि कौन्तेय, कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम्।
तत्पुरुषार्थपरम्। ओके, पढ़िए मनसुख भाई। क्या बोलते हैं? Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever authorities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. इंटरेस्टिंग। उससे क्या होगा, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे हम। शुभ अशुभ फलेह एवं, इस प्रकार शुभ और अशुभ जो फल है, मोक्ष से कर्म बंधन नहीं, जो कर्म का बंधन होता है, कर्म के बंधन में कोई भी कार्य हम करते हैं, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी यद ददासी, जो हम अर्पण करते हैं, जो हम देते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, गिव अप, गिव अवे, जो ऑफर करते हैं, जो खाते हैं, जो करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उसमें क्या कोई ना कोई कर्म फल होता है। उस कर्म फल में फंस जाते हैं हम, पुण्य पाप उसी के चक्कर में, शुभ या अशुभ फल उसका होता है, उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे करेंगे, पुरुषव मत अर्पण, भगवान को अर्पित करके कोई भी कार्य करना है, भगवान को, भगवान का थोड़ा सा चिंतन करके हम यदि वो कार्य करेंगे तो क्या होगा, उस कर्म के बंधन से क्या मोक्ष से मुक्ति मिल जाएगी, उस कर्म के बंधन से फ्री हो जाएंगे हम। कर्म के बंधन, कर्मों के कारण तो हम इस भौतिक जगत में घूमते रहते हैं ना, पापों के कारण कष्ट पाते हैं, पुण्य के कारण हमको थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन जो शुभ और अशुभ, जो पाप पुण्य दोनों ही से क्या हो जाएगा, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो, कोई भी कार्य भगवान को केंद्र में रखे करेंगे तो। फिर क्या होगा, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त है माम उपेक्षसी, संन्यास योग से युक्त जो आत्मा है, संन्यास योग मतलब उससे जो उसका फल है, उससे क्या है, अनासक्त है, वो विरक्त है। तो संन्यास योग से जो युक्त आत्मा है, या जो युक्त जो मन है उसका, आत्मा का अलग अलग अर्थ होता है, आत्मा मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, आत्मा मतलब शरीर मन बुद्धि सब होता है, तो यहाँ पे आत्मा का अर्थ है मन। तो ऐसा संन्यास योग से युक्त जिसका मन होता है ना, वो क्या होता है, विमुक्त, विशिष्ट रूपेण मुक्त, मुक्त हो जाता है। मुक्त होते हुए क्या होता है, माम उपेक्षसी, वो मेरे को प्राप्त करेगा। तो ये फायदा देखिए, ऊपर जब हम करेंगे यत करो, यत करो से यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो क्या होगा, जो शुभ अशुभ फल है एवं, इस प्रकार शुभ और अशुभ जो फल है उनके, उनसे क्या होता है, कर्म बंधन नहीं, कर्म के बंधन जो होता है उससे क्या, मोक्ष से उसे हम मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और संन्यास योग से युक्त जो हमारा मन है, एकदम डिटेच्ड है शुभ अशुभ इन फल से, कर्म फलों से, जब हमारा जो संन्यास योग से जो युक्त हमारा जो मन होता है, उसके कारण हम क्या होगा, विमुक्त है, विशिष्ट मुक्त होते हुए, लिबरेट होते हुए क्या होगा, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। माम उपेक्षसी, भगवान बोले मेरे को प्राप्त करोगे। इंटरेस्टिंग ना। तो भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं, लेकिन भगवान देखो बता रहे, माम उपेक्षसी, मेरे पास आ जाओगे, देखो इतना सा ही करोगे तो। ओके, शुभ शुभ फल, शुभ शुभ फल है एवं, Subha शुभाशुभ Shubha फले Phale Devam मोक्ष से कर्म बंधने, Mokshasya मोक्षेशे Karma कर्म Bandhanam बंधने, संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास Sannyasa योगे Yoga युक्तात्मा, Yuktatma विमुक्तो माम उपेश, विमुक्तो माम उपेष्यसि। विमुक्तो Vimukto Mam मामुपैष्यसि। Upeshashi. तो पढ़िए translation। In this way, In this you way, will. पढ़ो In पढ़ो। this way, हम्म, in this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. इंटरेस्टिंग। अरे बहुत ही अच्छे वर्ष से चल रहे हैं, बहुत अच्छे श्लोक चल रहे हैं, भले ही इनको याद ही कर सकते हैं हम सबको, है तो याद हमने ये श्लोक देखे आज। हाँ, यहाँ से 22 से लेके हमें इन्हें याद, सुनते तो माम ये जना प्रियपाल से लेके 22 23 24